दोस्तों, अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आज हम आपके लिए हिस्ट्री ऑफ किशनगंज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हिस्ट्री ऑफ किशनगंज पार्ट 1 करीब 3 लाख लोगों ने देखा है। पार्ट 1 में किशनगंज के इतिहास के बारे में पूरी बात नहीं बताई गई थी, जी हाँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, इस वजह से शॉर्ट करके बताया गया था। लेकिन अब हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। जी हाँ, पार्ट 2 में आपको किशनगंज के बारे में वो चीज़ जानने को मिलेगी जो शायद ही पहले आपने कभी सुनी होगी और देखी होगी। जी हाँ, अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देख करके अपने आप को फक्र महसूस करेंगे। जाहिर सी बात है, अपने जिला के इतिहास के बारे में हर कोई जानने की इच्छुक रहता है, तो आप भी तैयार हो जाइए और अपने मोबाइल स्क्रीन पर नज़र बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ किशनगंज पार्ट 2। तो बात करते हैं कि बिहार का सीमावर्ती जिला किशनगंज बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। पूर्व में पूर्णिया जिले का अनुमंडल किशनगंज 14 जनवरी 1990 को पूर्ण जिला घोषित हुआ। आर्थिक साक्षरता सहित तमाम मामलों में ये पिछड़ा जिला कई क्षेत्र में अपनी पहचान राष्ट्रीय फलक पर बना रहा है। चाय के उत्पादन में ये जिला राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। किशनगंज की चाय को बिहार सरकार की ओर से सरकारी टैग बिहार की चाय का नाम दिया गया है। यहाँ के पौष्टिक एवं इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने वाला ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन भी लोगों के ध्यान को किशनगंज की ओर आकर्षित करता है। जहाँ पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध खगरा मेला, शहीद अशफाकुल्ला खां स्टेडियम, चुरली किला, श्री हरगौरी मंदिर, प्रसिद्ध सूर्य प्रतिमा जैसी जगह नामचीन जगह है। बिहार के अंतिम छोर पर बसे इस जिले से गंगटोक, कलिंगपोंग और दार्जिलिंग जैसे पर्यटन स्थल भी कुछ ही दूरी पर स्थित है। आज अधिकतर लोगों की सुबह चाय से ही शुरू होती है। किशनगंज वह जिला है जिसने बिहार को चाय उत्पादक राज्यों में श्रेणी में शामिल किया है। असम, गुवाहाटी और दार्जिलिंग के पास में स्थित किशनगंज जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर चाय उत्पादक जिला के रूप में है। किशनगंज जिले में 25,000 हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर चाय की खेती की जाती है। ठाकुरगंज और पोठिया प्रखंड में खास तौर पर इसकी खेती की जाती है। धीरे धीरे चाय का उत्पादन में जिला अग्रणी होते जा रहा है। चाय की पत्तियों से चाय के दानों को तैयार करने के लिए भी जिले में 4 फैक्ट्रियां मौजूद है। यदि आपको चाय की खेती और इसकी प्रोसेसिंग देखने के अलावा नेचुरल ग्रीन टी का शौक है तो फिर एक बार आप किशनगंज जरूर आएं। जब किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। थाईलैंड की इस फल की बिहार में सबसे पहले खेती इसी जिले में शुरू की गई। पिछले 8 साल से यहाँ इसकी खेती की जा रही है। पौष्टिकता और इम्यूनिटी से भरपूर इस फल की खेती 2014 में ठाकुरगंज प्रखंड के एक किसान ने शुरू की थी। मुनाफे को देखते हुए दर्जनों किसान अब इस खेती से जुड़ गए हैं। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है और खेती किसानों में जिले का अलग पहचान भी बन रहा है। ये स्वास्थ्यवर्धक फल मधुमेह को नियंत्रण रखने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। इसके साथ ही फ्रूट में वसा और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत माना जाता है। ठाकुरगंज प्रखंड में स्थित श्री हरिगौरी मंदिर की प्रसिद्धि बिहार के अलावा बंगाल और नेपाल तक है। सावन में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। 4 फरवरी 1901 में ठाकुरगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 डिबरीपारा में राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर के वंशजों द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध श्री हरगौरी मंदिर में बाबा भोलेनाथ और पार्वती की पूजा अर्चना होती आ रही है। यहाँ पूर्व से शिवलिंग था। जहाँ श्री हरगौरी मंदिर में स्थापित पांडवकालीन शिवलिंग जैसे कोई भी दूसरा शिवलिंग नहीं है। इसमें गौरी और शिव की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस कारण इस मंदिर का नाम श्री हरगौरी मंदिर पड़ा और ये स्थल हरगौरी धाम के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कोचाधमन प्रखंड में स्थित बड़ी जान में पालकालीन सूर्य प्रतिमा है। इतिहासकारों के अनुसार ये अनोखी प्रतिमा 9वीं शताब्दी की है। जहाँ 7 घोड़ों पर सवार ये सूर्य देव की प्रतिमा 2 भागों में है। प्रतिमा बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। प्रतिमा के एक ओर उषा और प्रत्येशा एवं दूसरी ओर अनुचरदंड और पंगल खड़े हैं। गले में मनकों की माला और चंद्रहार पहने हुए सूर्य की प्रतिमा आभूषणों से अलंकृत है। ये प्रतिमा 70 के दशक में अन्वेषण और उत्खनन विभाग की खुदाई के दौरान मिली थी। तब मंदिर के मुख्य द्वार के शिलाखंड सहित अन्य अवशेष के साथ प्राचीन सिक्के भी मिले थे। 2002 से 3 में पुरातत्व विभाग दिल्ली की टीम ने तत्कालीन डीएम के संथिल कुमार की मौजूदगी में स्थल जांच और प्रतिमाओं के भौतिक निरीक्षण के बाद इस क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। यहाँ नेपाल और बंगाल के अलावा अन्य इलाके से भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। अब बात करते हैं खगरा मेला के बारे में। तो 1950 में खगरा मेला की शुरुआत हुई थी। इस मेला की शुरुआत
स्थानीय निवासी सैयद अट्टा हुसैन ने 1950 में की थी। हर साल जनवरी फरवरी में लगने वाले इस मेले की शुरुआत एक कृषि प्रदर्शनी के तौर पर की गई थी। आगे चलकर की ये प्रदर्शनी खगरा मेला में तब्दील हो गई। लगातार 58 सालों से लग रहे इस मेले को किसी समय में भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला माना जाता था और पूरे देश से व्यापारी इस मेले में भाग लेने के लिए आते थे। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध इस मेले में हजारों लोग खरीदारी करने यहां आते हैं। ऐसे में अगर आप किशनगंज आना चाहते हैं तो बिहार की राजधानी पटना से 425 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज जिले में आवागमन के लिए सड़क और रेलवे मार्ग बेहतर है। NF रेलवे के अधीन किशनगंज रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लंबी दूरी की कई ट्रेनें चलती है। ये हावड़ा दिल्ली रेल लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। लगभग हर जगह जाने के लिए किशनगंज रेलवे स्टेशन से ट्रेनें चलती है। इसके अलावा अब सड़क मार्ग भी बेहतर है। यहाँ से प्रतिदिन राजधानी पटना के लिए बसें खुलती है। बंगाल और सिक्किम के लिए भी यहाँ से बसें उपलब्ध है। NH 31 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अलावा अब भारत नेपाल के बॉर्डर सड़क का यहाँ निर्माण हो रहा है। सिलीगुड़ी से गोरखपुर के बीच बनने वाला एक्सप्रेस वे भी किशनगंज से गुजरेगा। वायु मार्ग में किशनगंज जिले में सबसे नजदीकी हवाई अड्डा बागडोगरा है। ये यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ किशनगंज जिले के लोगों का मुख्य बाजार है सिलीगुड़ी। जहाँ जिले में रहने वाले लोगों का मुख्य बाजार 100 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी है। अधिकतर लोग किसी भी खरीदारी के लिए जिले को छोड़ करके सिलीगुड़ी जाते हैं। शादी या फिर किसी बड़े आयोजन में सिलीगुड़ी ही यहाँ का मुख्य बाजार होता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा किशनगंज जिला के इतिहास के बारे में जानकर? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइए और हमको सुझाव दें कि इसमें क्या ऐड किया जाए। तो ऐसे में अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए और लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी कतई नहीं भूलिएगा, क्योंकि उनको भी मालूम चले कि किशनगंज जिला का आखिर इतिहास क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।